के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव। उन्हीं का बयान जिसको लेकर राजनीति गर्म है। और बड़ी खबर यह है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था। इसी कॉन्वोकेशन में चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को नफरत बांटने वाला ग्रंथ बता दिया। चंद्रशेखर यादव के मुताबिक ये ग्रंथ जाति का जहर फैलाता है। सबसे पहले सुनिए चंद्रशेखर यादव ने कहा क्या है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो ये तो आपने सुन लिया बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का बयान। और इसी बयान पर बीजेपी बरस रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर निखिल आनंद। वो कह रहे हैं आरजेडी के नेता तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस का उन्होंने अपमान नहीं किया है, उन्होंने समस्त हिंदू समाज का अपमान किया है। राम और कृष्ण की परंपरा वाले देश में, जहां लोहिया ने भी राम और कृष्ण की परंपरा का सम्मान किया, राम कृष्ण मेला के आयोजन की बात किया करते थे, वैसे लोग जो आरजेडी के लोग हैं आज राम कृष्ण की परंपरा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो भी एक विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अनर्गल प्रलाप कर विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने का काम किया है। और आइए आपका परिचय करा देते हैं। खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, डॉक्टर धनंजय तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान, धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी और ज्योतिष आचार्य आचार्य संजीव जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। साथ ही आपको थोड़ी देर बाद हम अयोध्या के संतों की वाणी भी सुनाएंगे। वहां से हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है जरा राजनीतिक मेहमानों को रुख करना चाहिए और अभिषेक झा का रुख करेंगे हम। सरकार में शिक्षा मंत्री हैं अभिषेक झा जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? रुमाना जी, धर्म आस्था का विषय होता है। हर किसी को स्वतंत्रता है, कोई भी किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। भारत के संविधान में हर किसी को समान अधिकार। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे समाज की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। हर किसी को आजादी है अपने धर्म का काम करने। हमारा ऐसा मानना है कि जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, लोग मर्माहत होते हैं। हमारी सरकार का एजेंडा शुरू से विकास रहा। मुझे अच्छा लगा अभिषेक झा जी, मुझे अच्छा लगा अभिषेक झा जी, आपने कहीं ना कहीं इस बयान से किनारा तो कर लिया। आपने ये भी मान लिया कि ये जो बयान है वो आस्था का अपमान करने वाला बयान है। लेकिन क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं, सरकार में अभी भी मंत्री हैं डॉक्टर यादव, उन पर कार्रवाई क्या होगी? देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल मुझे लगता है कि आपने पूछा है। मंत्रियों के मामले में मुख्यमंत्री जी अधिकृत होते हैं। अगर कोई मंत्री उनके हिसाब से कार्य ना कर रहे हो तो उनसे बातचीत करने के लिए, उन पर कोई भी चीज करने के लिए मुख्यमंत्री जी तो जेडीयू प्रवक्ता की हैसियत से बता दीजिए। ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता की हैसियत से बता दीजिए कि आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से मांग की जाएगी कि ऐसे शख्स को शिक्षा मंत्री के पद पर नहीं बने रहना चाहिए जो समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहा है अपने बयानों से। देखिए रुमाना जी, हमने कभी भी इस बात की वकालत नहीं की है। अगर आप हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को देखें, आप हमारे नेता की आइडियोलॉजी को देखें, तो हमने हमेशा सम्मान करना सीखा है।
अगर कोई भी व्यक्ति, और खासकर जब वो जिम्मेदार पद पर बैठे हों, उनकी बातों को लोग बहुत गहराई से सुनते हैं। अभी कोई व्यक्ति अगर किसी जिले में, जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, वहां पर कोई व्यक्ति ऐसी सड़क पर खड़ा होकर कह रहा होता तो बात कुछ और होती। वही तो शायद आप इस तरह समझ से रहे हैं इस तवज्जो नहीं मामले दी की जाती। गंभीरता। मैं तो वही नहीं, कह रही हूँ हम कि भी आप इस समझते मामले हैं। की गंभीरता समझ रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी और आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा इस तरीके की चीजों से अलग खुद को रखते आए हैं। आप लोगों का एजेंडा विकास का है, आप लोग ये कह रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।